कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। गुज़िश्ता रात वक्फ बोर्ड ने लाल चौक के मारूफ मायसमा बाजार में कम से कम 8 दुकानों को सील कर दिया। ये दुकानें औकाफ ट्रस्ट के तहत आती हैं, जिसका ताल्लुक वक्फ बोर्ड से है। दुकानदारों के मुताबिक वो किराया अदा करते रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि 1 माह कबल भी ऐसी ही एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें 5 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया था, जिसके बाद दुकानदारों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अब दुकानदार पूरे बाजार को न खोलकर खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं। वो वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि मामला ज़ेरे समाअत है। न्यूज़ 18 ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि दरहकीकत वो उसूलों की पैरवी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड इस तरह के मसाइल को लेकर संजीदा है। इनमें से बहुत से लोगों ने किराया भी अदा नहीं किया है और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसे दुकानदार झूठी खबरें न फैलाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोश कफील। सरोश, ये पूरा मामला है क्या? क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों जो फरीक हैं उनके वर्जन अलग अलग हैं? आखिर सच्चाई किधर है? देखिए विशाल, आपको बता दूं इस वक्त जो मायसूमा का बाजार है, इस वक्त हम वहां पर खड़े हैं। आपको बताऊं कि लाल चौक के बीचों बीच ये मार्केट है, काफी पुराना मार्केट है। अगर हम इस मार्केट की बात करें तो जो आप अभी दुकानें देख पा रहे हैं, ये दुकानें बंद इसलिए हैं क्योंकि पहली बात बता दूं आपको, ये दुकानें जो है ये वक्फ बोर्ड जो है उनके अंडर औकाफ का एक ट्रस्ट आता है, उसके अंदर आती है ये सारी दुकानें। और आपने देखा होगा कि ये जो दुकानें होती है इनका रेंट जो होता है बहुत नॉमिनल होता है कंपेयर टू जो अगर आप बाकी दुकानों की बात करें, क्योंकि एक ट्रस्ट के अंदर आती है, वो भी औकाफ के अंदर। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने जब दरख्शां अंद्राबी यही मार्केट में आई थी तो उस बार भी पिछले महीने भी कुछ 5 दुकानें सील की गई थी और उसकी वजह ये दी गई थी कि जितने भी ये 5 दुकानदार हैं इनका रेंट जो है ये पेंडिंग है अभी। और आपने देखा होगा कि कल रात को ही यहाँ पे करीब 10 बजे के करीब यहाँ पे कुछ लोग आए औकाफ ट्रस्ट की तरफ से जो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, और उन्होंने यहाँ पे कुछ दुकानों पे सील जो है, उनके ताले जो है उन पे एक सील का ठप्पा लगा दिया है और वक्फ बोर्ड का नाम उस पर लिख दिया। और आज सुबह जब यहाँ पे दुकानदार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तमाम दुकानें जो यहाँ पर है यहाँ पे बंद है, जिसमें आपको बता दूं कि एग्जैक्टली 7 दुकानें जो हैं जिन पे सील लगाई गई थी। और जब उन्हें आज पता लगा तो उनको ये पता लगा कि वक्फ वाले कल रात यहाँ पे आए हैं, उनकी दुकानें इसलिए सील कर दी गई है। एक तो उन्होंने रेंट नहीं दिया है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, क्योंकि अभी अभी हमारी दरख्शां अंद्राबी से भी बात हुई थी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी दुकानें हैं ये पिछले 30 साल पहले का जो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना था उसकी रेंट दे रहे हैं। आप माने कि अगर यहाँ पे दुकान एक है जिसकी कीमत रेंट कम से कम 30,000 है, ये उसके बदले 2,000 रुपए दे रहे हैं या 500 रुपए दे रहे हैं, एकदम कम रेंट दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा दरख्शां अंद्राबी ने, और उनके साथ जो एस्टेट ऑफिसर थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अब जो नए नॉर्म्स निकले हैं 2017-18 के बाद जो नए रेंट एग्रीमेंट्स निकले हैं, उस तहत इनका जो रेंट एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। और आप माने कि अगर कोई दुकानदार 2,000 रुपए देता था, आज अब उसको 8 से 10,000 देना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली बाकी मार्केट रेट के हिसाब से फिर भी बहुत कम है। तो उसी को लेके आज यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने अभी पुरमन यहाँ पे एहतिजाज किया हुआ है। हालांकि दुकानें जो हुई हैं सीज, जैसा हमने आपसे कहा, वो केवल 7 है, लेकिन जो दुकानदार हैं यहाँ के एक सॉलिडिटी के एक एटीट्यूड में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी आज यहाँ दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। और आपको बता दूं विशाल की सिटी हार्ट में मार्केट है और काफी ज्यादा बेसिक नीड्स की जो जरूरत होती है हमें वो इन मार्केट से मिलती है। खचाखच लोगों से भरा होता है ये मार्केट, और कुछ ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग गांव से आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, इस तरीके की हैं। तो अब देखना है ये मसला क्या है। जब हमने आपसे कहा कि दरख्शां अंद्राबी से भी बात की अभी अभी, उन्होंने भी स्ट्रेट अवे कहा है कि हम जो है इस वक्त वक्फ जो है काफी खसारे में जा रहा है। अगर आप उनकी पेमेंट्स की बात कर ले, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी पेमेंट्स जो है वो इन्हीं इनिशिएटिव से हम डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आज हमें दुकानदार जो है वो बराबर रेंट दे रहा है, तो उसी रेंट को जमा करके कल जो हमारे औकाफ या वक्फ के एम्प्लॉयज है जो इस वक्त कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास सैलरीज नहीं है, वो सैलरीज भी इन्हीं चीजों से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि जब पिछले महीने ये शॉप्स जो है यहाँ पे जो सील की गई थी, जो मैंने आपको अभी कहा कि पिछले महीने 5 दुकानें यहाँ सील हुई थी, उन्होंने कहा उसके बाद एक प्ली डाली गई थी इस औकाफ मार्केट की तरफ से कोर्ट में, जो अभी सब जुडिस है। और सब जुडिस होने के बाद भी वक्फ ऐसा कैसे कर सकता है कि वो रात को अचानक से आके इनकी दुकानें यहाँ सील कर सकता है? ये कहना है यहाँ के दुकानदारों का। और वक्फ का कहना ये है, जैसा हमने आपसे कहा, उनका कहना है कि
हम स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेंगे जब तक ये नए रेंट डीड के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे। जी विशाल। तो मुझे लगता है सरोज कफील, कुल मिलाकर यह मामला ऐसी बात को लेकर है कि एक ऐसे वक्त में जो अभी जो हालात हैं उनमें जो किराया है वो काफी पुराना और काफी कम किराया जो है, सो कॉल्ड किराया जो है वो दिया जा रहा था। अब वो अगर कुछ इसमें तब्दीलियां आती हैं कुछ तो शायद वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जो मुझे लगता है कि दुकानदारों को लगता है कि ये सही नहीं है, वो या तो रफ्ता रफ्ता करके बढ़े। मेरा आपसे सवाल आगे ये होगा कि मार्केट बंद है, सबसे असल बात यहां पर यह है कि मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, तो इससे आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई होंगी। तो ये तातुल आपको क्या लग रहा है, कब तक इस तरह से बरकरार रहेगा और मार्केट कब खुल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा अभी हमने आपसे कहा कि मार्केट जो है काफी रिनाउंड मार्केट है, हर तरीके की चीजें मिलती है यहाँ पे, किचन अप्लायंस से होम अप्लायंस से लेके बच्चों की यूनिफॉर्म से लेके हर एक चीज इस मार्केट में जो है वो दस्तयाब है। अब जब अभी हमने जो मार्केट के प्रेसिडेंट है उनसे भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आप लोग कब तक जो ये पूरा मन आपका इस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि आज के दिन हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट आज के दिन जो शॉप्स हैं हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और हमने उनसे कहा भी कि कोई ऐसा वक्फ बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आया हो आपके पास जिसने आपसे अभी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी नहीं आया है। जी विशाल। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम फिलहाल इस जानकारी के लिए। अब आगे इस मामला क्या रुख लेता है, क्या इसमें तब्दीली आती है, वक्फ बोर्ड का आगे स्टैंड क्या होता है, मामला एक तरफ सब जुडिस भी है, उसके तय क्या फैसले सामने आते हैं, इन सब पर नजर रखना होगा। और वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो जम्मू कश्मीर की जो वक्फ बोर्ड है वहां की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दक्षा अदराबी ने बाइसवा मार्केट पे पुरअमन तजारत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वक्फ बोर्ड ने बाकियात की अदम अदायगी पर कम से कम 8 दुकानों को सील कर दिया है। अदराबी ने कहा है कि वह गुज़िश्ता कई सालों से औकाफ ट्रस्ट के तहत आने वाले इन दुकानदारों से कम किराया ले रही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तमाम दुकानदार नई हिदायत पर अमल करें और एडिट शुदा किराया अदा करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर ने भी मीडिया से बात की और किराए के नए ढांचे के बारे में तफसील से आगाह किया। हमें बताते बताते आप सारे भाई और तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि वक्फ ने 2 साल पहले से बताया है कि हमारे जितने भी किरायादार हैं, जितने भी टेनेंट्स हैं, उनको किराया देना पड़ेगा। उसके बारे में हमने बहुत पहले बता दिया था। अब आप भी साथ साथ ही चलते हैं। आप हमारे सारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, जब हम आफ्ताब मार्केट में इस अपने अवकाफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मार्केट में चले गए थे, वहां पे हमने इनको बता दिया था आप किराया जल्द अज जल्द यहाँ पे भरिए, और तब भी इन्होंने वहां पे हंगामा करा था। देखिए, हमें कोई दुकानदारों से रंजिश नहीं है, हमें अपने डिपार्टमेंट से प्यार है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, जैसे कि हमारे सामने सवाल आ जाते हैं कि माता वैष्णो देवी जी ने नारायणा हॉस्पिटल खोला है, वहां पे यूनिवर्सिटी चल रही है, वहां पे इंतजामात अच्छे हैं, एक श्राइन है वो, और इतना असासा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास असासा है, और आप देख रहे हैं कि लाल चौक जैसे जगह पे पॉश एरिया में आज सबों को पता चलना चाहिए वो जो जितना बड़ा मार्केट है सारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का है। ये तो एक ट्रेलर है जो आज हमने दे दिया, जिनको बंद किया है हमारे ऑफिस ने, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है, हमारा एस्टेट डिपार्टमेंट। हमारी जब मीटिंग हो गई तो उनको भी देखना है कि हमारा रेंट आता कहां से। लोगों के लाखों रुपये बकाया है, 2000 देते हैं मिनिमम, कैसे चलाएंगे हम वक्फ को? ये असासा हमारे कौम का असासा है, ये लोगों का असासा, ये आपका असासा है, ये हम सब कश्मीरियों का असासा है। किसी का ये दुकान के हिसाब से होगा, और लाल चौक एरिया पॉश एरिया है, वहां के स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा, वो कुलगाम में नहीं होगा जो लाल चौक में है। ये दुकानदार कहते हैं कि जो लाल चौक का किराया होगा वो कुलगाम का नहीं होगा, वो अनंतनाग का नहीं होगा। अपना अपना किराया है, और वो किराया देंगे तो दुकान खुल जाएंगे, नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा। एसएचओ का ये काम भी नहीं था कि उनको हम बताते, क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं करना था। ये
हमारे दुकानदारों के दरमियान और वक्फ के दरमियान एक डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं, उसके दरमियान ये एक काम है। और जो किरायादार किराया नहीं देगा, अब कितनी बार हम सब जुडिस मामला माने, इन्होंने 75 साल से सब जुडिस रखा है। अब लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और लोगों के सवालों का जवाब अब इन टेनेंट्स को देना पड़ेगा। और म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार की सरबराही में मेन बाजार पे एक स्पेशल मुहिम चलाई। इसके तहत पटरी वालों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने अपना माल सड़कों पर रखा था, इसकी वजह से बाजार में ट्रैफिक जाम हो जाता था। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो आज के बाद से माल सड़कों पर न रखें और पटरी वालों को भी सड़क पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब JM डार साहब की क़यादत में एक ज़ोरदार ड्राइव शुरू हुआ है, जो हमारे बस स्टैंड से शुरू होते हुए आबगर तक गया। जहाँ पर किसी दुकान ने नाजायज़ तौर से अपने सड़क के आर पार, सड़क के किनारे पर आकर सामान रखा था दुकानदारों ने या दूसरे रेडे वालों ने, हमने उनसे यही गुजारिश की थी आप यहाँ पर नहीं मत रखिए, क्योंकि अब सरमा आने वाला है, सरमा हो रहा है भी शुरू। इससे लोगों की इससे चलने फिरने में दिक्कत पैदा होती है। इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं तमाम दुकानदार से और लोगों से भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके अब नाजायज़ तौर से अपनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे पर न खड़ा करिए और साथ ही साथ अब जो आपका सामान दुकान का होता है वो अंदर में ही महदूद रखिए, क्योंकि इससे लोगों में, राहगीरों में, स्कूल बच्चों को या बीमार कोई होता है उसको चलने में दुश्वारियाँ पैदा होती है। अब हम आपके वसा से, आपके चैनल के वसा से लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि बराही करम आप लोग अपना रास्ता एकदम साफ रखिए ताकि लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर GA मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर गुरेजी करगिल पहुंचे। कई दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इन लीडरों ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला आवाम की मर्जी के खिलाफ था और वो आज भी यूटी के खिलाफ हैं। उन्होंने करगिल की इस कामयाबी को इंडिया अलायंस की कामयाबी करार दिया। हमारी हाईकमान हमें फख्र है कि ऐसी पार्टी में है और ऐसे हमारे हाईएस्ट कमांड है जो हर वर्कर की मेहनत पर नज़र रखे हुए हैं और वक्तन फवक्तन जो वो ये एनकरेजमेंट देते हैं, मतलब हमें हौसला अफजाई करते हैं हमारे जैसे और बहुत सारे साथियों को, उससे थोड़ा सा बूस्टिंग होती है। और जब ज़मीनी सतह के एक वर्कर को लीडरशिप कहीं एक बड़े पॉलिसी मेकिंग बॉडी में ले जाते हैं तो हमारे जैसे और लाखों वर्करों को हौसला अफजाई होती है, वो और जी जान से काम करते हैं, उनको भी उम्मीदें बढ़ती हैं कि जब मीर साहब जैसा आदमी हाईएस्ट बॉडी पर पहुंच सकता है, कल हम भी पहुंच सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सिग्नल है उन डेडिकेटेड वर्कर्स के लिए जो ग्राउंड लेवल पर बेलूस काम करते हैं। और नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी के दरबार में शाम को एक अजीमोशान झांकी लगाई जाती है। हर साल माता वैष्णो देवी के दरबार को मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए फूलों से सजाया जाता है। कटरा के बाशिंदे हर साल नवरात्रि त्यौहार का इंतजार करते हैं। हर साल नवरात्रि की शाम को जम्मू कश्मीर महकमे सियाहत और मकामी इंतजामिया और कटरा के तमाम कारोबारी तबकों के ताउन से नवरात्रि महोत्सव का एहतमाम किया जाता है। इसमें हर तरह की मजहबी झांकियां देखी जाती हैं और हालात हाजरा पर रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इस नजारे को देखकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचने वाले अकीदतमंद भी पुरजोश हो जाते हैं। और पुंछ नगर में वाक़ कदीम कालिका माता मंदिर में नवरात्रि की महाआरती में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ होती है। शामिल मंदिर कमेटी ने अकीदतमंदों में प्रसाद के तौर पर फल तकसीम किए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ जिला पुंछ के मरकजी बाजार में वाक़ कदीम कालिका माता मंदिर में भी इन दिनों नवरात्रि का जबरदस्त जश्न मनाया जाता है। जय माता दी। सब मंगल मांगले शिव साथ के शरण चंद्र गोविंद नारायण नमस्ते। इस बार माता की कृपा से 9 देवियों की स्थापना की गई है और शाम को भक्तों का जो है आना जाना
तांता लगा रहता है। माता जी के सब भक्तों को अपील है कि आओ मंदिर में पाके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माता। जहाँ पे पुंछ में कालिका मंदिर है, जो माता कालिका मंदिर, तो यहाँ पे भक्तजन आते हैं। सुबह 4 बजे प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा जाता है और उसके बाद आरती होती है। उसके बाद जो कथा प्रारंभ होती है, कथा फिर 1 घंटे की कथा होती है, फिर भजन कीर्तन होते हैं। तो फिर शाम को 5 से 7 बजे तक जो हमारी महाआरती यहाँ होती है 7 बजे। तो जो पुंछ के भगत जन है, पुंछ की जनता है, वो सभी बढ़ चढ़ के यहाँ आते हैं, मंगिया मुरादा पाते हैं माँ से, और माँ सबकी झोली भरती है। और जो 2 घंटे का कीर्तन जहाँ रखा जाता है शाम को, तो ये 5 से 7 बजे तक रखा जाता है। 7 बजे आरती होती है, वहाँ आरती होती है, और जहाँ पे भगत जन बढ़ चढ़ के आते हैं, पूरा दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तजन यहाँ पे आए, अपनी मुरादें पूरी करे, माँ सबकी मुरादें पूरी करे। और बानिहाल के दूर उफ्तादा इलाका ठंडी छाव नोकोट में आग की एक होलनाक वारदात में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर से खाकस्तर हो गया। यह मकान नजदीकी राब्ता सड़क से दूर होने की वजह से फायर सर्विस की गाड़ियां यहां नहीं पहुंची। मकामी लोगों की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें कारगर साबित न हो सकी। ये रिहायशी मकान मौलवी मोहम्मद सादिक साकिना नोकोट का था। आग नमदार होने की खबर मिलते ही नजदीकी फौजी कैंप से फौज, बानिहाल वॉलंटियर के रजाकार और तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद मौके वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया, लेकिन तब तक ये 2 मंजिला रहायशी मकान मुकम्मल तौर से जलकर राख हो चुका था। ये जो आग लगी इसका कोई पता नहीं है कि किस तरह से लगी। तो हम 3 भाई, एक भाई तो अलग ही रहता है, 2 भाई रहते थे यहाँ पे। तो दोनों में से कोई भी घर पे नहीं था, मम्मा और पापा थे और हम बाहर ही थे। तो आग लगने के बाद जब आवाम आई और उसके बाद उन्होंने माल और मम्मा पापा को बाहर निकाला, और उसके अलावा जो कुछ भी था सब का सब जल गया। थोड़ा आवाज आई इधर से, तो अचानक ये आग लग गई है। कोई पता नहीं कि कैसे लगी, क्या लगा वो पता नहीं सर। ये हमारा पतेर चाचा है सर, बहुत नुकसान हुआ इसका। जब आग लगी तो हमने जब इधर देखा तो बहुत ही इधर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। फिर जो हमारे पड़ोसी थे, अपने भाई थे, चाचे वगैरह थे, सब थे मिसाल पड़ोसी सर, तो इन्होंने माल शाल बाहर निकाला, और जो चाचे वगैरह थे अंदर तो उनको बाहर निकाला। जब आग लग गई शाम को तो इधर से बहुत हंगामा हो गया। फिर मैं बाहर निकला, देखने लगा, मुझे फोन आया कि आपके मकान को आग लग गई। फिर मैं निकल गया जल्दी से बाहर, देखने लगा तब तक इनके मकान को, पड़ोसी को आग लगी है। फिर मैंने आया तो दरवाजा तोड़ के तो अंदर से चाची को भी निकाला, चाचे को भी निकाला, फिर उठाया इनको तो निकाला, और थोड़ा माल था वो भी निकाला, तो बाकी कुछ कोई पता नहीं चला। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आरएसपुरा की जानिब से फिट इंडिया क्लीन लेने रेंट का इनेकाद किया गया और इसमें बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया स्वच्छता रन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मिल एरिया आरएसपुरा से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरी। तलबा ने इसके जरिए सफाई का पैगाम फैलाया। जोनल एजुकेशन अफसर उत्तम चंद शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इन्होंने फिट इंडिया स्वच्छता रन को झंडे दिखाकर रवाना किया। हमारे जो इधर स्पोर्ट्स ऑफिस है जोनल आरएसपुरा की ओर से जो बच्चों की फिट इंडिया के तहत जो रैली आयोजित की गई, उसमें हमारे बहुत से स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और इनका बहुत बढ़िया ढंग से आयोजन किया गया। और बच्चे इधर से स्कूल गर्ल्स बीएमएस मिल एरिया से होते हुए पूरे बाज़ार से होते हुए वापस जहां पर दौड़ लगा के वापस आए। उसके बाद ये डिपार्टमेंट की ओर से बहुत अच्छी मुहिम थी। बच्चों को और जो सोसाइटी है उनको बहुत अच्छा मैसेज मिला कि स्वच्छता ही सब कुछ है, स्वस्थ रहने से स्वच्छता बनेगी, स्वच्छता से हमारा जीवन चलेगा। और बच्चों ने बहुत जोश खो से हिस्सा लिया और जो स्टाफ है उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और उसके बाद बच्चों को इधर से जो रिफ्रेशमेंट वगैरह या उनकी जो देखभाल है वो बहुत अच्छे ढंग से।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद यहिया नकाश ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मौसम सरमा के हवाले से तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो आने वाली सर्दियों में लोगों को तमाम सहूलियात बहम रखें। ये बेसिकली आपको पता ही है कि जो ऑटम हमारा होता था इसको थोड़ा सा शॉर्टन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कैलेमिटी ऑफ वेदर। ये जो इंसेसेंट रेन्स हुई पिछले कई दिनों से, इससे बहुत सारा फ़र्क पड़ा और इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरी देखना था कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर द विंटर, दैट इज़ द एनसुइंग विंटर। तो उस सिलसिले में मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को मदऊ किया था ताकि हम ये देखें कि हाउ फार आर वी प्रिपेयर्ड फॉर टैकलिंग एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और एक्सीजेंसी इन द विंट्री मंथ्स। तो इस सिलसिले में जो भी प्रोग्राम्स अमल में लाने हैं उन सब प्रोग्राम्स का सैंपल लिया गया, उसका एसेस किया गया और उसको रिव्यू किया गया। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी विंटर हमारा अभी आने वाला, चाहे अपर रीचेस में हो या वल्नरेबल एरियाज जहाँ पे भी हैं, चाहे वो आरीपल में है चाहे त्राल के अपर रीचेस में है, उन सभी जगहों की जो असेसमेंट की जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम जो है इन विंटर मंथ्स में ना हो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापोर ने शोबे इस्लामियात इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के इश्तराक से मंशियात की बिदअत को रोकने के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। कॉलेज प्रिंसिपल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शौकत अहमद और तलबा की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मंशियात की बिदअत को वादी से खत्म करने का अहद किया गया। हमने यहाँ पे फैमिली इश्यूज को भी डिस्कस किया, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल को इसमें डिस्कस किया और हमने इसमें डिस्कस किया कि जो नेबरहुड होती है उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, ये इस ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे टीचर्स, वैसे पेरेंट्स और वैसे एक अच्छा समाज, एक बेहतर सोसाइटी, हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। कॉलेजेस का और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए ड्रग डी एडिक्शन के सिलसिले में, और इन्होंने एक सजेस्ट भी किया कि हमारे वॉलंटियर्स होने चाहिए जो सीक्रेटली जो है विजिल रखेंगे स्टूडेंट्स पर ख़ास तौर पे कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मसला है उसको हम कर्ब कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें, और अगर नहीं है तो हम इसको डिक्लेयर करें जीडीसी पामपुर को एज ड्रग फ्री कॉलेज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।